हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य। अब जो मौर्य साम्राज्य है, सबसे पहले हम उसकी जानकारी के स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में है अभिलेख, सिक्के और मूर्तिकला। अब जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी या फिर मौर्य साम्राज्य जिस टाइम पर हुआ, मौर्य वंश की स्थापना जिस टाइम पर हुई, उस टाइम के जो अभिलेख थे। अब हमें पता है कि अभिलेख का प्रारंभ हमारे जो मौर्य साम्राज्य थे उसमें अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे और वो इन अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध भी था। और ऐसे कई अभिलेख हैं या अधिकतर अभिलेख आज भी हैं और उन अभिलेखों को पढ़ा गया है और उन अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और विशेषकर जब अभिलेख हमारे अशोक ने लिखवाए थे तो हमें उन अभिलेखों से मुख्यतः अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने जो अहिंसा की नीति अपनाई उसके बारे में हमें इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है। उसके बाद है सिक्के। अब जो हमारा मौर्य वंश था उसके हर शासक ने या हमारे जितने वंश हुए उनके सब शासकों ने अलग अलग सिक्के बनवाए, सिक्कों का निर्माण करवाया और उन सिक्कों से भी हमें इन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके बाद है हमारी मूर्तिकला। हम जानते हैं कि हर सभ्यता, हर राज्य या हर साम्राज्य में कलाएं होती हैं और जिनमें प्राचीन साम्राज्य में हमारी जो मूर्तिकला थी उसका एक बहुत अच्छा स्थान था और ज़्यादातर जो अधिकतर साम्राज्य थे उनमें मूर्तिकला प्रचलित थी। अब उस टाइम किस टाइप की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम का जो माहौल था, जो रीति रिवाज थे या जो शासकों की जो मूर्तियाँ मिली हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शासक कैसे हुआ करते थे। तो एक जो मूर्तिकला है, मूर्ति है, वो भी एक बहुत अच्छा स्रोत है किसी भी टाइम की, किसी भी कालक्रम की जानकारी का। तो इस तरह जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें तीन चीज़ें आती हैं हमारी: अभिलेख, सिक्के और मूर्तिकला। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्रोत है वो है इंडिका। अब ये इंडिका क्या है? इंडिका एक पुस्तक है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मेगास्थनीज था वो जो हमारा मेगास्थनीज था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब कैसे आया था? चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई थी। तो सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर दिया था। मतलब जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहने लगा था। सेल्यूकस का राजदूत था और इसने वहीं उस दरबार में रहकर या जो हमारे चंद्रगुप्त था उसके शासनकाल में रहकर उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। अब उसी टाइम पर लिखी गई, उसी वातावरण में लिखी गई, तो सीधी सी बात है कि उसमें उन चीज़ों का वर्णन किया गया होगा जो उस टाइम की गई या जो उस टाइम होती थीं। और जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई ये इंडिका पुस्तक है ये यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो जो मेगास्थनीज था, सबसे पहला तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस जब पराजित हुआ तो उसने उसे चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर दिया था और उसी ने उस दरबार में रहकर एक पुस्तक की रचना की यूनानी भाषा में। उसका नाम है मेगास्थनीज और वो हमारे मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की जानकारी का एक बहुत अच्छा स्रोत थी। इसके बाद हमारी जो तीसरा स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना कौटिल्य ने की थी या चाणक्य ने की थी। अब क्या होता है कि कभी क्वेश्चन में लिखा आता है कौटिल्य और कभी लिखा आता है चाणक्य, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। कौटिल्य चाणक्य के बचपन का नाम था, बड़े में जाकर उन्हें चाणक्य कहने लगे, लेकिन बचपन में उनका नाम कौटिल्य था। और कौटिल्य ने क्या लिखी? अर्थशास्त्र की रचना की। अब जो कौटिल्य थे या हम कहें चाणक्य थे, तो चाणक्य ने ही, हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जो चाणक्य हैं उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। और मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना करवाई तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो वो उस राज्य के या उस साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री का एक बहुत विशिष्ट पद होता था। तो जो हमारे चाणक्य थे वो क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने काय की रचना की? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।
अब जो हमारा नेक्स्ट स्रोत है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? तो जो एक मुद्रा राक्षस है वो एक नाटक है और यह नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है और किसके द्वारा लिखित है? विशाख दत्त के द्वारा लिखित है। अब जैसे कि हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद हमारी दक्षिण में कई और सरदारियाँ आई जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हमारा गुप्त वंश आया। और गुप्त वंश और ये जो विशाख दत्त था ये गुप्त वंश के समय ही था। मतलब जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया उसके बाद गुप्त वंश के समय इस विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक क्या की? नाटक की रचना की। और उस नाटक में उसने क्या बताया कि जो नंद वंश है उसके अंत के बारे में बताया। उस नाटक में उसने नंदवंश के अंत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे चाणक्य के द्वारा षड्यंत्र रच के चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बना के और घनानंद को गद्दी से हटा दिया गया और नंदवंश की समाप्ति कर दी गई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। तो ये जो नाटक है इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे नंदवंश का नाश किया गया। और उसके पश्चात जो अंतिम चीज़ है वो है हमारे देशी साहित्य। देशी साहित्य जिनमें है कई पुराण हैं। हम जानते हैं हमारे जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 है। हमारे पुराणों की संख्या टोटल 18 है, जिनमें से हमारे 4 पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण, इन चारों पुराणों से हमें मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। 18 पुराण हैं जिनमें से 4 पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण, इन चारों पुराणों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।